जनता ने साफ कर दिया कि अब जबरन थोपे गए प्रत्याशियों के जमाने लद गए हैं। बद्रीनाथ में बीजेपी जनता का मिजाज भांपने में विफल रही। अंदर खाने बह रही हवा का बीजेपी आकलन नहीं कर पाई और विधानसभा उपचुनाव में गलत प्रत्याशी पर दाव खेलने का खामियाजा बीजेपी को हार के रूप में भुगतना पड़ा। उत्तराखंड में हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। दोनों सीटें पार्टी के हाथ से निकल गईं। मंगलौर सीट पर फिर भी बीजेपी का कभी कब्जा नहीं रहा, लेकिन बद्रीनाथ सीट कई मायनों में खास थी। चुनाव प्रचार में भी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद बीजेपी को बद्रीनाथ सीट से हाथ धोना पड़ा। उत्तराखंड में क्यों हारी बीजेपी? कांग्रेस की कामयाबी का क्या है राज? बीजेपी का काम नहीं आया मास्टर स्ट्रोक। कांग्रेस की जीत का गुणा गणित क्या? बद्रीनाथ और मंगलौर का चुनावी समर बीजेपी की विजय रथ की कड़ी परीक्षा थी, जिसमें बीजेपी सफल नहीं हो पाई। मंगलौर सीट पर बीजेपी ने करतार सिंह भड़ाना को मैदान में उतारा था, लेकिन भड़ाना कांग्रेस प्रत्याशी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन से मात खा गए। वहीं बद्रीनाथ में बीजेपी ने राजेंद्र भंडारी पर भरोसा जताया था, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला से भंडारी मात खा गए। कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार के कारण क्या है, ये भी आपको समझाते हैं। नंबर 1, बद्रीनाथ चुनाव जनता पर थोपा गया। मंगलौर सीट पर बीएसपी विधायक के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया जाना था, लेकिन बद्रीनाथ में परिस्थिति जबरन पैदा की गई। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी भाजपा में शामिल हो गए। भंडारी खुद तो चले गए, लेकिन कार्यकर्ताओं में रोष रहा और इसे कांग्रेस ने मुद्दा बनाया। नतीजतन ये बीजेपी की हार तो कांग्रेस की कामयाबी का राज बन गया। नंबर 2, भंडारी का बीजेपी में शामिल होना। नाटकीय तरीके से कांग्रेस विधायक का बीजेपी में शामिल होना जनता को रास नहीं आया। भंडारी तो बीजेपी में चले गए, लेकिन समर्थक कांग्रेस में ही रह गए। वहीं भंडारी के बीजेपी में आने से बद्रीनाथ के बीजेपी नेता और कार्यकर्ता खुश नहीं थे। नंबर 3, जातीय समीकरण नहीं भेद पाई बीजेपी। मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जातीय समीकरणों का फायदा मिला। मंगलौर सीट एक ऐसी सीट है जो बीजेपी कभी नहीं जीत पाई है। अल्पसंख्यक बाहुल्य यह सीट एक बार हाजी तो एक बार काजी के पास रही है। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनों पर विश्वास जताया था। पार्टी ने दोनों सीटों पर उन चेहरों को मैदान में उतारा जो कांग्रेस से लंबे वक्त से जुड़े हैं। दिलचस्प बात यह है कि प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी ने जिन चेहरों पर दाव लगाया, वो दोनों ही उसकी सांगठनिक नर्सरी से नहीं थे और इसी बात ने बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर बीजेपी को हराकर कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।